हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पीएमआरएफ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आप लोगों को देख के थोड़ा सा शायद शॉक लग जाए। 70,000 पर मंथ की आपको ये फेलोशिप मिलती है फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर के लिए अलग है, थर्ड ईयर के लिए अलग है, और ये पर मंथ मिलती है। ऐसा नहीं कि पूरा ईयर की आपकी इतनी फेलोशिप है। तो क्या आपको भी ये फेलोशिप मिलेगी? और अगर मिलेगी तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, पीएचडी कैसी होनी चाहिए आपकी, आप कहां पर पीएचडी कर ले, पीएचडी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं पीएमआरएफ की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmrf.in पे। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि उसमें हमारे काम की क्या है, गाइडलाइंस है, फेलोशिप है, अनाउंसमेंट्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहली बात, आपकी पीएचडी आप लोगों को कहां पे करनी है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। क्योंकि ये जो पीएमआरएफ फेलोशिप है ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप पीएचडी करो तो आपको नहीं मिलेगी। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है वहीं पे आपको ये फेलोशिप मिलेगी। जैसे आप यहीं पे नीचे देखने जाओगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, आईआईएससी बैंगलोर, आईसर बरहमपुर, आईसर भोपाल, आईसर कोलकाता, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, बाकी के आईसर्स है, आईआईटीज है कुछ, ठीक है। आईआईटीज के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड में आपको कुछ यूनिवर्सिटीज भी मिलेगा, ठीक है। जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एनआईटी भी है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के जो भी इंस्टीट्यूट्स है जो कि इस लिस्ट में आप लोगों को दिख रहे हैं, अगर आपकी पीएचडी यहां पर हो रही है तभी आपको ये फेलोशिप मिल सकती है, बाकी जगह पे आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, फेलोशिप आपको कितनी मिलेगी। तो फेलोशिप कितनी मिलेगी इसके लिए आप फेलोशिप के अगर पेज पे चले जाएंगे, ऐप पे ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपकी फेलोशिप जो है वो है 70,000। उसके बाद थर्ड ईयर के लिए फेलोशिप है 75,000। उसके बाद लास्ट 2 ईयर्स के लिए ईयर 4 एंड 5 के लिए फेलोशिप है 80,000। उसके अलावा आप एलिजिबल हो जाते हो रिसर्च ग्रांट के लिए 2 लाख पर ईयर के लिए, मतलब 5 साल 5 ईयर्स अगर आप लोग फेलोशिप लेते हो तो आपको टोटल 10 लाख तक ये ग्रांट जो है ये मिलेगी। अब अगेन बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे सिनेरियो में। तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस पढ़ना पड़ेगा। गाइडलाइंस में आपको डिटेल में सारी चीजें दी गई है, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद समझ में ना आ जाए, तो इसके लिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर पीएमआरएफ थ्रू 2 चैनल्स। 2 चैनल्स है, एक है डायरेक्ट एंट्री चैनल और दूसरा आपको नीचे दिखाई देगा लैटरल एंट्री चैनल। ये दोनों जो है दोनों अलग है, दोनों को हम लोग अलग से समझ लेते हैं। जिसमें से पहला जो है डायरेक्ट एंट्री चैनल, इसमें स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो या तो एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर एमएससी में है, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लोग आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स, आईआईईएसटी इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी एमएससी कंप्लीट कर रहे हैं या फिर एमएससी में है, और उसी के साथ साथ आपका सीजीपीए बोलो, सीपीआई बोलो 8 पॉइंट से ज्यादा है, 8 पॉइंट से ज्यादा है, तो आप इस जो पीएमआरएफ का है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाओगे। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर नहीं, हमारी तो यूनिवर्सिटी से एमएससी हुई है, हम कैसे अप्लाई करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो भाई आपके लिए भी ऑप्शन है, भले आपकी एमएससी चल रही है या फिर एमएससी कंप्लीट हो चुकी है 2 साल की और आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, ऑफकोर्स आपका जो सीजीपी है वो मिनिमम 8 होना चाहिए। उसके अलावा आपकी सीएसआर नेट जीआरएफ जो है वो 100 रैंक होनी चाहिए उससे, या फिर उससे कम, या फिर 650 स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए गेट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ये आपके लिए क्राइटेरिया है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से अपनी एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट है जो गेट क्वालिफाई हो चुका है और परसुइंग एंड कंप्लीटेड, या तो आप उनकी चल रही या फिर कंप्लीट हो चुकी है एमटेक एमएस, कहां से, जो रिसर्च सेंटर जो इंस्टीट्यूट्स मैंने अभी बताए उनमें से किसी एक सेंटर से, तब वो भी
इसके लिए एलिजिबल होगा अगर उसका सीजीपीए या फिर सीपीआई जो है मिनिमम 8 होना चाहिए। मैक्सिमम स्केल क्या है, 10 पॉइंट का स्केल, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद दे अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन वन ऑफ द पीएमआर ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट एंड गेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर से पीएचडी के लिए इन इंस्टीट्यूट्स में। इसके अलावा द पीएमआर ऑफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स व्हिच हैज एडमिटेड द स्टूडेंट्स इन द पीएचडी प्रोग्राम मेक्स अ स्ट्रांग रिकमेंडेशन। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाओ अप्लाई करो आपको मिल जाएगा, नहीं। आपने जहां से एमएससी किए है, जहां से आपने कुछ भी पढ़ा है और वहां के टीचर्स जिनका स्ट्रांग मतलब वो बहुत स्ट्रांग है अपने फील्ड में, मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल, तो उनका रिकमेंडेशन आपके लिए जाना चाहिए। उस इंस्टीट्यूट्स का बोलो, उस यूनिवर्सिटी की तरफ से बोलो, आपके लिए वो रिकमेंडेशन इन ग्रांटिंग यूनिवर्सिटीज में बोलो या फिर इंस्टीट्यूशंस में बोलो जाना चाहिए। अगर वो जाएगा तभी जाके पॉसिबल होगा, डायरेक्टली आप खुद ही चल के जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बाकी की चीजें जो है वो तो आप लोगों के लिए मतलब उतना ज्यादा नहीं, आप चीजें उन चीजों को पढ़ के आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए उन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स में। सपोज कोई स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी कर रहा है लेकिन उसको फेलोशिप नहीं मिल रही, तो उसको क्या करना पड़ेगा। अब उसमें दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होंगे, वो जो कि डायरेक्टली पीएचडी के लिए गया है लेकिन पीएचडी करते टाइम उसको वो फेलोशिप नहीं मिल रही है, या फिर वो स्टूडेंट जो इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए द कैंडिडेट शुड बी परस्यूइंग पीएचडी इन वन ऑफ द पीएमआर ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स। फर्दर ही शुड have completed at 12 months in the PhD program if she joined the program with master's degree। मास्टर्स डिग्री आपकी कंप्लीट करते समय आपने ज्वाइन किया वहां पर, तो आपके कम से कम 12 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए। एंड should have completed at most 24 months in the PhD program if she joined the PhD program with bachelor's degree। बैचलर डिग्री के बाद आपने डायरेक्टली वहां पर ज्वाइन किया हुआ है या फिर बैचलर डिग्री के साथ वहां पर ज्वाइन किया हुआ है, आपके कम से कम 2 साल कंप्लीट होने चाहिए वहां पर। इसी के साथ साथ आप वहां पर काम कर रहे हैं ना, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट एटलीस्ट 4 कोर्सेज इन द पीएचडी प्रोग्राम। ऑफ कोर्स आप वहां पर ऑलरेडी पीएचडी के लिए एनरोल कर चुके हैं, तो कम से कम 4 सेमिस्टर, ठीक है, सॉरी 4 कोर्सेज उनके होने चाहिए कंप्लीटेड, ईच ऑफ विच शुड बी फुल सेमिस्टर कोर्स। मतलब एक सेमिस्टर का आपके कोर्स होने चाहिए, फुल सेमिस्टर कोर्स होने चाहिए। एंड ऑब्टेन एग्रीगेट सीजीपीए ऑफ 8.5 और हायर, इससे ज्यादा उनका होना चाहिए, ठीक है। अगेन आपका स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो वहां पर, वो अगर होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो और आप आईआईएससी बैंगलोर से पीएमआर लेने की मांग करें, जी नहीं, आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई भी इधर ही करना पड़ेगा, आप किसी और जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। और किस किस सब्जेक्ट में करेंगे, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर मैं आर्ट का हूँ, मैं साइंस का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, तो नहीं, सब नहीं। साइंस के स्टूडेंट जो है उसमें भी इंजीनियरिंग के हो, मैथमेटिक्स के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रॉड एरियाज कौन से, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ओशियन एंड नेवल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इसमें मैथमेटिक्स का भी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करें, ठीक है, बाकी के आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अप्लाई कैसे कर ले, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स एंड अनाउंसमेंट। आप स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि पीएमआरएफ काउंट बाय साइकिल, तो साइकिल 1 अभी मेरे हिसाब से कुछ 13 या 14 नंबर का साइकिल चल रहा होगा, यस 11 नंबर हो चुका है, मतलब 12 नंबर का चल रहा होगा इस टाइम पे। तो साइकिल 1 में कितने स्टूडेंट्स थे, 114, साइकिल 2 में 34, उसके बाद 105, 69, 368, 298, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी स्टूडेंट्स बढ़ रहे। अभी करंटली कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्टिव स्कॉलर्स कितने हैं, तो अभी करंटली आप यहाँ पर देख सकते हैं 760 साइकिल 11 के स्टूडेंट्स है, साइकिल 4 के, साइकिल 1 to 3 के सारे स्टूडेंट्स उनकी पीएचडी हो चुकी होगी तो वो बाहर चले गए होंगे। साइकिल 4 के 12 स्टूडेंट्स है, साइकिल 5 के 24 है, तो वो सारे हैं। उसके बाद पीएमआरएफ काउंट इंस्टीट्यूट वाइज, तो कितने स्टूडेंट्स वो ले रहे हैं बाय इंस्टीट्यूट। अगर इंस्टीट्यूट वाइज देखने जाएंगे, आईआईटी बेंगलोर सबसे टॉप पे है 562, आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज स्टूडेंट्स वो लिए जा रहे हैं। उसमें से एक्टिव कितने हैं वो भी यहाँ पर दिए हैं, तो फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, वो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर काउंट करके दिया हुआ है। डायरेक्ट मतलब जैसे हमने बोला ना, डायरेक्ट और रिलेटेड 2 टाइप्स के एंट्री चैनल्स हैं, तो डायरेक्ट वाले कितने हैं 22.5,
लेटरल वाले कितने 77, मतलब मोस्टली स्टूडेंट वहां पे जाते हैं, उसके बाद ये फेलोशिप लेते हैं। और बाकी के जो भी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अब अनाउंसमेंट्स, यहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो 10 जुलाई 2024 की अनाउंसमेंट आई है। मे 2024 एनुअल प्रोग्रेस रिव्यूज रिजल्ट आर अनाउंस्ड, प्लीज चेक द पीएमआरएफ मेन पोर्टल टू एक्सेस द रिजल्ट्स। लिंक यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है एप्लीकेशंस के, उनका रिव्यू हुआ है कि नहीं, मतलब इस साल का ऑलरेडी एप्लीकेशंस हो चुके हैं, उनका रिव्यू हो चुका है कि नहीं हुआ है, तो वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, पास अनाउंसमेंट्स। तो ठीक है, यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द डेट्स, तो एंड डेट क्या है 4 मार्च 2024, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑफकोर्स ये वीडियो जो है नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, तो ये रहेगा। उसका सेंड ईमेल्स टू इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर्स, मतलब आपको आपके लिए अप्लाई नहीं करना है, जो पीएमआरएफ के लिए आपको अप्लाई करना है, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, आपका वहां से रिकमेंडेशन जाना चाहिए कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ा है, बहुत स्कॉलर है, बहुत नॉलेज है इसके पास, आप इसको ले सकते हैं। तो उसके लिए जो है, ठीक है, वो चीजें इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर कंफर्म्स द पीएमआरएफ लिस्ट टू बी रिव्यूड, तो जो भी इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर्स है वो उसके लिए रिव्यू करने के लिए डेट उनको दी है, और रिमाइंडर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो डेट वाइज उन्होंने यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आपको अगर इसको अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने बोला, आपकी CSR नेट JRF जो है उसकी ऑल इंडिया रैंक 100 से कम हो, आपके MSc कंप्लीट हुई हो, या फिर आप इंटीग्रेटेड PhD कर रहे हो, उसी इंस्टीट्यूट्स में आप डायरेक्टली वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका विद BSc हो तो 2 साल, विद MSc हो तो 1 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, और आपके 4 सेमेस्टर्स वगैरह, बाकी बेसिक सी चीजें। आई होप सभी लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है समझ में आई होगी। तो बिल्कुल आप इस फेलोशिप के लिए पूरे एलिजिबल हो, और आप इस फेलोशिप को ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको JRF में ऑल इंडिया रैंक 10 या फिर उससे कम लाना है तो कैसे कर लें। तो उसके लिए लीनियर अलजेब्रा का ये जो कोर्स है पूरा फ्री पड़ा हुआ है, गारंटेड 50 मार्क्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मिलेंगे अगर आपने इस कोर्स को IFS के लर्न फ्री के सेक्शन में बिल्कुल पूरा पढ़ा हुआ है। 34 लेक्चर्स है, लेक्चर्स के साथ उन सभी लेक्चर्स की PDF भी है, आप जा सकते हैं, सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ सिर्फ इतने लेक्चर्स को देख के नहीं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा जो विकास सर ने आपको होमवर्क के लिए दिए गए। आपको IFS के ऐप में बिल्कुल ये फ्री मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखने जाएंगे, आपको सारे के सारे CSR नेट, सेट, गेट, IIT जाम, CET, PG, PSC, TIFR, NBHM, सभी एग्जाम्स के सारे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इस ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। CSR नेट के टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस मिलेगा, ईयर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। रियल एनालिसिस के पहले टॉपिक से कितने क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक से हर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए, ये सारा एनालिसिस आपको मिलेगा। ईयर वाइज कटअप आपको मिलेगा। कुछ फ्री मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आज ही जाइएगा, रजिस्टर्ड कर लीजिएगा IFS में, www.ifsonline.com में लॉग इन कर लीजिएगा। सिंपल आपका नंबर डालना है, OTP लेना है, और कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डाल के लर्न फ्री के सेक्शन में जाएगा। आप वहां पे लेक्चर्स में जाओगे तो लीनियर अलजेब्रा कोर्स पढ़ोगे, ऑनलाइन टेस्ट में जाओगे तो ये सारी टेस्ट दे पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट पॉइंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।